जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। आज मैं आपके साथ अपनी अक्षय तृतीया की पूजा शेयर कर रही हूँ कि मैंने अक्षय तृतीया की पूजा किस प्रकार से की थी। ये अबूझ मुहूर्त है अक्षय तृतीया, इसे आखा तीज कहते हैं। इस दिन अनसूजी शादियाँ भी होती हैं। तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करेंगे। पहले कुछ पुष्प ले लेंगे। हम बिना पुष्प के माता की पूजा नहीं कर सकते। चौक पूर लेंगे। चौक पूरने की वीडियो मेरे चैनल पर है। आप हल्दी से चौक पूर लें, नहीं तो आप ज़मीन को साफ़ करके गंगा जल से और उसके ऊपर फिर आप अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं। दूध से बने हुए पकवान मिष्ठान भगवान माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस दिन हम अपने भगवान के लिए प्रसाद बना कर रख लें। आप चाहें तो प्रसाद एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं। पूजा प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय की जाती है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ़ वस्त्र पहनेंगे। साफ़ वस्त्र पहनने के बाद आप अपने मंदिर को साफ़ कर लें। घर का जो आपका मंदिर है उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप चाहें तो एक मिट्टी के घड़े का बंदोबस्त कर सकते हैं। मिट्टी का घड़ा जैसा भी आप चाहें। और माता लक्ष्मी की पूजा आप तिजोरी में रखी हुई जिन सामानों की करते हैं वो ले सकते हैं। मेरे पास एक अक्षी नारियल है। एक कलश लेंगे तांबे का, पीतल का, उसकी भी हम स्थापना करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता रानी, गणेश भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, इन सब का हम स्नान करा देंगे। मंदिर को साफ़ करने के बाद कलश का पूजन करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। पूजा की थाली लगाएंगे। हो सके तो आप कमल का फूल ले लीजिए। कमल का फूल अगर आपको एक मिल जाए तो आप एक रख लीजिए। आपकी तिजोरी में जो भी आप सामान ऐसा कुछ रखते हैं, जैसे सोना चांदी है या आपके पास कुछ पैसे हैं, कौड़ियाँ हैं, जो सामान हम अपनी हर पूजा में आपको बताते हैं ना कि इसको आप अपने लॉकर में, तिजोरी में रख लीजिए, वो सब आखा तीज वाले दिन आपको मंदिर में रखनी होंगी पूजा करने के लिए। जैसे कौड़ियाँ होती हैं, जो लोग कौड़ी रखते हैं वो कौड़ी रख सकते हैं। मैं कौड़ियाँ नहीं रखती हूँ तो मैंने नहीं रखी हैं। लेकिन मेरे पास जो मैं कुछ पैसे रखती हूँ, जो मेरे पास माता रानी की एकाक्षी नारियल है वो भी मैं रखती हूँ। तो ये सब मैंने पूजा में रखा हुआ है। चांदी के गणेश लक्ष्मी हैं, ये मैं दिवाली की पूजा पर या आखा तीज की पूजा पर ही निकालती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं अक्षय तृतीया की पूजा वैभव लक्ष्मी के व्रत की तरह करती हूँ। जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं और गहनों की पूजा करते हैं, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने कमल का फूल भी लिया हुआ है। दूध से बनी मिठाइयाँ रखी हैं, फल रखे हैं, दीपक जलाया है। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करेंगे। सभी भगवान का स्नान करा देंगे। और इस दिन माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा का तो विशेष महत्व होता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हम भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे, उनको चंदन लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इस दिन श्री चरणों में चंदन अवश्य लगाएं। आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल के भी विष्णु भगवान हैं। तस्वीर है तो तस्वीर में भी लगा सकते हैं। तो उस दिन हम सभी भगवान के श्री चरणों में चंदन अवश्य लगाएं। चंदन उस दिन हमें श्री चरणों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहें तो कलश दान करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप सत्तू का दान कर सकते हैं। इस दिन सत्तू का दान भी होता है। लेकिन मैं ये खील वगैरह, ये जो चावल के होते हैं, ये सब का, अब बहुत से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप भगवान को चावल चढ़ा रहे हैं। चावल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ पूजा ऐसी होती हैं जिसमें हम चावल का यूज़ करते हैं। तो ये सब हम गाय को खिला सकते हैं, उनकी पूजा दान कर सकते हैं। इस दिन दान का अत्यधिक महत्व होता है। तो भगवान को हम अपने पूजा में जो भी भोग लगाते हैं उसमें से हमें थोड़ा सा दान कर देना चाहिए, प्रसाद बांट देना चाहिए। अपने द्वार को सजाएं। अब जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ तो उसमें हम जैसे बंधनवार लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। जैसे मैंने अपनी वैभव लक्ष्मी की बहुत सारी पूजाओं में आपको दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इस तरह से मैंने कुछ रंगोली बनाई है, आप देख सकते हैं। पान के पत्तों से बनाई हैं, आम के पत्तों से बनाई हैं। और आम के पत्ते को कलश में भी रखना होता है, जो हम कलश दान करते हैं उसमें भी रखकर आप दे सकते हैं। फलों का दान भी किया जाता है, छाया दान किया जाता है।
आप इस दिन छाया दान अवश्य करें। गरीबों को जैसे छतरी दे देते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप, जूता चप्पल का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं, नहीं तो आप खाना बनाकर खाने की थाली मंदिर में भिजवा दीजिए। गणेश लक्ष्मी भगवान का विधि विधान से पूजन करें, दुर्वा घास चढ़ाएँ, मौली चढ़ाएँ, जनेऊ चढ़ाएँ, पुष्प चढ़ाएँ और फिर मिष्ठान चढ़ाएँ, गंगा जल के छींटे लगाएँ और आवाहन करें भगवान का। अपने श्री लड्डू गोपाल जो मेरे माधव जी हैं, मैं उनका अलग से एक जैसे मिश्री का जो भोग लगता है डेली वो लगाती हूँ, और दीपक आपका पूरी पूजा में जलते रहना चाहिए। तो इस दिन जो हमारा शुभ मुहूर्त होता है अखा तीज का, ये वैसे तो इस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, पूरा दिन ही ये इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह से शाम तक कभी भी पूजा कर सकते हैं, प्रातःकाल कर सकते हैं, संध्या काल में कर सकते हैं, ये अबूझ मुहूर्त होता है। तो इस दिन आप अपने किसी भी दुकान का उद्घाटन करना है, घर का करना है, कोई भी शुभ काम इस दिन आप कर सकते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी आप इस दिन कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप इस दिन से आप कोई व्रत पूजा पाठ का कोई अनुष्ठान लेना चाहते हैं कि जैसे आप रामायण का पाठ करना चाहते हैं, गीता का पाठ करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस दिन से कर सकते हैं। जो पूजा है मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ कि जैसे वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना, आप वैसे ही कीजिए। एक लाल कपड़ा बिछाइए, माता लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु भगवान जो भी आपके पास भगवान हैं उनको रख लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए। एक कटोरी में कोई सोने का गहना, चांदी का जो भी आपके पास है वो, या कुछ पैसे सिक्के हैं वो रख लीजिए, और उनका आप हल्दी, रोली, चावल से श्रृंगार पूजन कर दीजिए। मैंने अक्षय तृतीया पर जैसे सोना चांदी खरीदते हैं तो भगवान जी के लिए ये बांसुरी, चेन और ये सब खरीदा है। तो आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी सोने चांदी के गहने खरीद सकते हैं। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से खाना बनाकर टिफ़िन में पैक करके कहीं भी खाना भिजवा सकते हैं, जैसे मंदिरों में पंडितों के लिए, या कोई आपके आसपास में कहीं दूर ऐसे रहते हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे खाना बांट सकते हैं। आप खीर का भंडारा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खीर बनाइए और खीर छोटे छोटे दोनों में खीर डाल करके आप बांट सकते हैं। तो ये जो चावल की और दूध की जो खीर बनाई जाती है उसका जो भंडारा आप करते हैं, प्रसाद बांटते हैं अक्षय तृतीया के दिन, उसका आपका जन्म जन्म तक, कई जन्मों तक आपको फल मिलता है, आपके पूर्वजों को और आपके आने वाली पीढ़ियों को, और वो आपका कभी क्षय नहीं होता दान। और आप चाहें तो इस तरह से सत्तू की रोटी बना करके भी दान कर सकते हैं। तो ये सत्तू आप ऐसे भी दान कर सकते हैं, और आप सत्तू की रोटी बनाकर इस तरह से भगवान का भोग लगा सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं करती हूँ पूजा, मैंने की थी और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मुहूर्त है ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो बिल्कुल आप शाम को वैभव लक्ष्मी का जो व्रत करते हैं ना, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, बस फलाहार कर लेते हैं, वैभव लक्ष्मी के व्रत की तरह ही आप इसकी पूजा कर लीजिए। और जो आपका जल का लोटा है आप उसको इस वाले व्रत में दान कर सकते हैं। जैसे हम वैभव लक्ष्मी में तो तुलसी जी के गमले में डाल देते हैं, आप कलश को दान कर दीजिए। और खाने में आपको वही खाना है जो खाना, जैसे सब्जी पूड़ी का प्रसाद आप भोग लगाते हैं भगवान जी को, तो वही आप खा लीजिए। तो ये इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं वैसे ही हम इस दिन जो हमारी ये अक्षय तृतीया है इसकी पूजा करते हैं। और आप गाय को चारा खिला सकते हैं। इस दिन गाय को चारा देना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान की आरती करें, गणेश भगवान की आरती करें, लक्ष्मी जी की आरती करें। और इस दिन क्योंकि मंगलवार भी था तो मैंने सुंदरकांड का पाठ किया था और हनुमान जी की पूजा की थी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगर जो भी दिन पड़े, जैसे मंगलवार पड़ता है अक्षय तृतीया को तो आप हनुमान जी की पूजा कर लें, अगर इस दिन सोमवार पड़ता है तो आप शंकर भगवान की पूजा कर लें, बृहस्पति पड़ता है तो विष्णु भगवान की पूजा करें, बुध पड़ता है तो गणेश भगवान की करें, शनिवार पड़ता है तो आप शनिदेव की पूजा करें। यानी कि जो भी दिन पड़ता है उस दिन के हिसाब से अगर आप पूजा करते हैं, आप जन्म जन्मांतर आपको इसका फल मिलता है, आपकी पूजा क्षय नहीं जाती है। केले का भोग लगाएं, फल खरबूजे का भोग लगाएं, जो भी मौसमी फल होते हैं आप इस तरह का तांबे का, पीतल का भी कलश दान कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप अपने उस भोग को सब में बांट दीजिए, अड़ोस पड़ोस में दे दीजिए, या आप मंदिर में भिजवा दीजिए, या आप स्वयं खा लीजिए। जैसे भी आपकी घर की व्यवस्था है, आपके रहन सहन की व्यवस्था है, आप बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं,
उस हिसाब से आप ये सब कर लीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब ही ये होता है कि जिस प्रकार से भी आप पूजा पाठ दान करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा की तरह ही पूजा करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी पूजा पाठ के लिए। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई आप सभी को।